देखिए क्वेश्चंस आज हम लोग करने वाले हैं यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के, ठीक है। और क्वेश्चन मैंने माइक्रो इकोनॉमिक्स से लिए और डायग्रामेटिक क्वेश्चंस लिए, ठीक है। तो मैं डेली अलग अलग क्वेश्चंस करवाती हूँ। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चंस मैंने क्या माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए मेनली मैंने डायग्राम वाले क्वेश्चन लिए। जैसे कि आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं कि यहाँ पर आप देखिए टोटल प्रोडक्शन विल बी मैक्सिमम, ठीक है। टोटल प्रोडक्शन क्या होगा, मैक्सिमम होगा, कब होगा। देखिए यहाँ पे डायग्राम हम बनाते हैं, एक ऐसे और ये ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग यहाँ से ये डायग्राम है आपका टीपी, ये टीपी आपका, और एक डायग्राम आपको ऊपर से नीचे की ओर जाएगा, ये होगा एमपी, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये ओरिजिन वाला पॉइंट से यहाँ से ऊपर की ओर जाइए, ठीक है। ये हो गया, ये आपका क्या है, नीचे की ओर जा रहा है, ये है एम। अब यहाँ पर कुछ स्टेजेस होते हैं, जैसे कि देखिए टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, टीपी इंक्रीज होगा, ठीक है। तो एमपी भी इंक्रीज हो रहा है। देखिए एमपी शुरू में इंक्रीज हो रहा है, मार्जिनल प्रोडक्ट भी इंक्रीज होगा, ये हो गया। अब आप एक चीज देखिए, टोटल प्रोडक्शन क्या है, मैक्सिमम है, टीपी क्या है, मैक्सिमम है, तो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है, मार्जिनल प्रोडक्ट है 0। देखिए ओरिजिन के पास है 0। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं टीपी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। टीपी टोटल प्रोडक्ट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, मार्जिनल प्रोडक्ट हो गया आपका, ये देखिए ओरिजिन से नीचे चला गया, मतलब कि नेगेटिव। तो यहाँ पर हम लोग ने 3 स्टेजेस देखे। कौन कौन से स्टेजेस, देखिए यहाँ पे फर्स्ट स्टेज है टोटल प्रोडक्ट जब इंक्रीज होगा। देखिए टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है तो मार्जिनल प्रोडक्ट भी शुरुआत में इंक्रीज होता है, ठीक है। सेकेंड टोटल प्रोडक्ट क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया यहाँ पे, तो मार्जिनल प्रोडक्ट हो गया 0। अब टोटल प्रोडक्ट डिक्रीज होगा तो मार्जिनल प्रोडक्ट हो जाएगा नेगेटिव। तो ये तीनों स्टेज क्या हो गया, आपने देख लिया, ठीक है, तीनों स्टेज। अब क्वेश्चन क्या है, इसी डायग्राम से है। क्वेश्चन बोला गया टोटल प्रोडक्शन विल बी मैक्सिमम, टोटल प्रोडक्शन मैक्सिमम कब होगा। तो आप यहाँ पे देखिए टोटल प्रोडक्शन मैक्सिमम होगा, टोटल प्रोडक्शन यहाँ पे देखिए टीपी यहाँ पे मैक्सिमम हो रहा है तो एमपी हो जा रहा है यहाँ पे 0, ठीक है। तो टोटल प्रोडक्शन जहां पर भी मैक्सिमम होता है वहां पे मार्जिनल जो टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा तो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। तो आप आंसर ढूंढिए, जहां पर भी एमपी 0 होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए सी नंबर पे मार्जिनल प्रोडक्ट इज 0, ये आपका क्या हो गया, करेक्ट आंसर विल बी सी। ये सारे आंसर नहीं होंगे। तो ये जो 3 स्टेजेस हैं, अभी आपको बीच वाले से पूछा गया, कभी आपको ये पूछा जाए कि टीपी जब इंक्रीज होगा तो एमपी का क्या कंडीशन होगा, तो एमपी इंक्रीज होता है। इसके बाद ये भी पूछा जा सकता है कि जब टीपी डिक्रीज होगा तो एमपी क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। ये तीनों स्टेज से क्वेश्चंस आ सकते हैं, तीनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया आपका सी, ठीक है। तो ये आपका कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था। इस तरीके से आप कंसेप्ट भी पढ़िए और क्वेश्चंस भी करिए, इससे क्या होगा, आपकी क्वेश्चंस के साथ साथ कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन ये है, इन दी फॉलोइंग फिगर एमपी रीचेस इट्स मैक्सिमम। देखिए एमपी क्या हो जा रहा है, मैक्सिमम हो जा रहा है, ठीक है। एमपी मैक्सिमम होगा यहाँ पे, ठीक है, एट लेवल ऑफ लेबर विच एज कंपेयर दैट फॉर एपी इज, ठीक है। तो जब मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो रहा है, मैक्सिमम हो रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है मार्जिनल प्रोडक्ट रीचेस इट्स मैक्सिमम, ठीक है। तो जब मार्जिनल प्रोडक्ट रीच करेगा मैक्सिमम में तो इस पॉइंट पे एवरेज प्रोडक्ट क्या होगा। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे मैक्सिमम है मार्जिनल प्रोडक्ट, तो एवरेज प्रोडक्ट देखिए ये वाला आपका एवरेज प्रोडक्ट है, ठीक है। एवरेज प्रोडक्ट क्या होगा आपका, यहाँ पे देख सकते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट से लोअर है, ठीक है, मार्जिनल प्रोडक्ट से नीचे है। तो हम देख रहे हैं क्या आपको क्या आंसर लग रहा है इसका। क्वेश्चन आपने समझा कि क्वेश्चन है डायग्राम वाला, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जब एमपी पहुंचेगा मैक्सिमम पॉइंट पे, कहां पहुंचेगा, मैक्सिमम में, यहाँ पे मैक्सिमम पहुंचा तो इस कंपेयर टू जो एपी है, इसके कंपैरिजन में जो एपी है वो उस समय कहां पे होगा, एमपी के कंडीशन में एपी का क्या कंडीशन है, ठीक है। तो यहाँ पर एमपी एपी दोनों को एक दूसरे से कंपेयर किया गया है। क्या किया गया है, कंपेयर किया गया है कि जब एमपी आपका मैक्सिमम होगा तो एपी क्या होगा, लोअर होगा। तो आंसर विल बी लोअर।
आंसर इसका बी होगा लोअर। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कर्व फॉर लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। ठीक है, तो यहाँ पर 4 डायग्राम है, इसमें से आपको बताना है लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट में देख सकते हैं इसमें सिर्फ एमपी है, इसमें टीवीसी, तो ये हो ही नहीं सकता है। ठीक है, इंक्रीजिंग रिटर्न, डिक्रीजिंग रिटर्न, कांस्टेंट रिटर्न, इसमें टोटल प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट को देखते हैं और एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल को देखते हैं। यहाँ पे कॉस्ट आएगा ही नहीं, तो ये नहीं होगा, ये कॉस्ट वाले चैप्टर का है, तो ये रॉन्ग। ठीक है, ये थर्ड वाला आ गया आपका, ये करेक्ट है। और ये जो मार्जिनल कॉस्ट का ये भी नहीं हो सकता है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे कॉस्ट नहीं देख रहे, यहाँ पे लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न देख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर आप एक चीज देख सकते हैं कि एमपी ऊपर है और एपी उसके नीचे। ठीक है, तो एमपी यहाँ पे क्या होगा, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न में क्या होता है, इंक्रीजिंग में, मेनली इंक्रीजिंग में क्या होगा कि जो एमपी होगा वो भी इंक्रीज हो रहा है, एपी भी इंक्रीज हो रहा है, मतलब कि एपी भी इंक्रीज हो रहा है और एमपी भी इंक्रीज हो रहा है। लेकिन एक चीज आप देख सकते हैं कि एमपी है वो ग्रेटर है एपी से, एमपी क्या है, ग्रेटर है एपी से, दोनों इंक्रीज हो रहा है। लेकिन देखिए एमपी क्या है, ऊपर है और एपी नीचे, मतलब कि एमपी ज्यादा इंक्रीज हो रहा है एपी के कंपैरिजन में। ठीक है, तो आंसर विल बी आपका सी। ये हो गया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि लॉ ऑफ इंक्रीजिंग एंड कांस्टेंट आर टेम्पोररी फेज ऑफ। ठीक है, ये जो लॉ ऑफ इंक्रीजिंग और कांस्टेंट रिटर्न होता है ये टेम्पोररी फेज होता है किसका, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल का, डिमिनिशिंग रिटर्न का, या डिमिनिशिंग यूटिलिटी का, या प्रोपोर्शनलिटी। ठीक है, तो जो ये लॉ ऑफ इंक्रीजिंग और कांस्टेंट रिटर्न है ये टेम्पोररी फेज है, पर किसका है, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल का, किसका है, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल का। तो आंसर हो जाएगा आपका ए, आंसर क्या हो गया, ए हो गया। ठीक है, तो इसी के साथ आज का सेशन मैं यहीं पे एंड करती हूँ और अब हम लोग मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो के साथ। और अगर आपने बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो प्रेस कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप डेली वीडियोस, डेली क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करते रहे और आपका एक भी क्लास नहीं छूटी। मैं डेली मॉर्निंग में, इवनिंग में एमसीक्यूज क्वेश्चन पोस्ट करती हूँ, जो कि पीवाईक्यूज होते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर होते हैं, वो भी इम्पॉर्टेंट है और मैं आपके लिए ही अपलोड करती हूँ। आप उसे देखा करिए। मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो के साथ।